हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आज से मैं गणित का नया सीरीज चालू कर रहा हूं और जो कि 33 टॉपिक का है और सभी जो टॉपिक हैं उनको बहुत ही सरलतम रूप में कर रहा हूं। तो आज का पहला जो टॉपिक है वो परसेंटेज पर चालू है। परसेंटेज के अच्छे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 12% बढ़ती है और दूसरे वर्ष 8% घटती है। यदि प्रारंभिक जनसंख्या 75,000 थी तो अंतिम जनसंख्या ज्ञात करो। अच्छा, इसके पहले मैं परसेंटेज का कुछ बेसिक बता रहा हूं कि परसेंटेज होता क्या है और उसका एक तरह से बेस है। जैसे गणित पढ़ने के पहले हम पहाड़ा या जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ते हैं, सेम उसी प्रकार परसेंटेज को पढ़ने के पहले उसका कुछ बेसिक जानना जरूरी है। तो बेसिक क्या है, देखिए प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत बराबर होता है 1/100 और इस चिन्ह का मतलब होता है 1/100। जैसे हम यदि ये बोलते हैं कि 100% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 100/100। तो यदि हम बोलेंगे तो ये 100 में 100 कट जाएगा तो ये होगा 1। अब यदि हम ये बोलते हैं कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 50/100 या इसको हम काटेंगे तो 50 दूना 100, मतलब 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है। इसी प्रकार यदि हम ये बोलें कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20/100। इसको हम काटेंगे, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इसी प्रकार यदि हम ये बोलें कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो ये होता है 25/100 और इसको हम जब काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 का 100, तो ये होता है 1/4। इसी प्रकार यदि हम बोलें कि 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो इसका होता है 1/3। अब इसी प्रकार यदि हम ये बोलें कि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए हम निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 40/100 और ये एक शून्य से एक शून्य कट गया, ये 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। अच्छा, एक चीज ये भी है कि फ्रैक्शन वैल्यू तो हम ऐसा निकाल सकते हैं, लेकिन यदि हम इसको निकालने, जैसे हमको 50 है तो 50 का 100% करना है, तो यहाँ 2 का भाग करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक, अब यदि हम ये बोलें कि 80% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो हम यदि ये जानते हैं कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। अब इसको यदि हम 80 बनाना है तो कितने का गुणा करेंगे, इसमें 4 का, तो जब इधर 4 का गुणा करेंगे तो इधर भी 4 का, तो मतलब 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5। इसी प्रकार हम सभी फ्रैक्शन वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेन बेसिक ये है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज चिन्ह का मतलब होता है 1/100 होता है। और यदि हम इसको भिन्न के रूप में लिखें तो इस प्रकार निकालते हैं, और इसका जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सवालों में हम इन्हीं का यूज करेंगे, तो इसलिए बेस हमको ये मजबूत करना जरूरी है और ये हमको मौखिक याद होना चाहिए। यदि कहीं भी हम 50% लिखे हैं और उसकी फ्रैक्शन वैल्यू बोले तो कितना होगा 1/2। यदि हम 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बोले तो कितना होगा 1/5। यदि हम 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बोले तो कितना होगा 1/4। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/3। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 2/5। तो इसी प्रकार हम बहुत सारे फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा एक बेसिक था परसेंटेज का। अब इसके बाद हम सवालों को लगाएंगे। कैसे लगाते हैं, तो पहला सवाल है, तो आपको ये पहला सवाल स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 12% बढ़ती है और दूसरी
दूसरे वर्ष 8% घटती है। यदि प्रारंभिक जनसंख्या 75,000 थी तो अंतिम जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम लगाते हैं। ये पहला सवाल दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो इसका सलूशन निकालते हैं, वो भी ट्रिकी अप्रोच में। हाँ, तो चूंकि एक नगर की जनसंख्या जो है वो पहले वर्ष कितना बढ़ती है, 12%। कितना बढ़ती है, 12%। और दूसरे वर्ष 8% वो कम हो जाती है, दूसरे वर्ष 8% कम हो जाती है। यदि प्रारंभिक जनसंख्या 75,000 थी, प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी, 75,000, तो अंतिम जनसंख्या कितनी होगी। तो देखो इसको हम कैसे लगाएंगे। दो मेथड होता है, पहला तो सीरीज मेथड और दूसरा रेशियो मेथड। तो हम इसको सीरीज मेथड से लगाएंगे। तो पहला सीरीज मेथड से लगा रहे हैं, तो 75,000, ठीक है, गुणते, चूंकि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, 12%। तो यदि ये 12% पहले वर्ष बढ़ा है तो मतलब ये 112% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 112%। और दूसरे वर्ष 8% घट गई है। तो यदि दूसरे 8% घटी है तो मतलब ये निश्चित हुआ कि 100 में 8% घट गया, तो मतलब 92%। ठीक है, बस इसी को हम सोल्यूशन कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, सरल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 75,000 गुणते 112% को हम फ्रैक्शन वैल्यू बताए थे कि इसको परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो परसेंटेज की जगह कितना लिख दिया, 1/100 गुणते 92/100। समझ में आ गया। अब यहां पर हम क्या करते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य काट देते हैं। अब देखो इसमें मेन जो है, हमको पहाड़ा याद होना चाहिए, कम से कम 30 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, तभी जाके फास्ट होगा। तो देखो 25 से हम काट रहे हैं, तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, ये हो गया। अब इसके बाद हम इसको काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अब इसके बाद हमारा आया, देखो यहाँ 30 बचा, यहाँ 112 बचा, यहाँ 23 बचा। तो 30 का 23 से जब हम गुणा करेंगे तो 23 तिया कितना होता है, 69 होता है, ये 0 आ गया। ठीक है, 23 तिया 69। इसके बाद 112 का इसमें गुणा कर देंगे। अब देखो गुणा तो हम सिंपल गुणा करते हैं, वैसे ही करेंगे, लेकिन क्या है कि ऐसे यदि सवाल मिले तो हमको ब्रेक मेथड से गुणा करना होता है। किस मेथड से, क्योंकि हमको वहां सरल जल्दी से जल्दी आंसर देना है। तो ब्रेक मेथड क्या कहता है, जैसे हम इसको यदि ये बोले कि 690 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 600 और धन 90 लिख सकते हैं, 600 धन 90 लिखा जा सकता है, और यहां 112 है, ऐसा लिखा जा सकता है। इसको बोलते हैं ब्रेक मेथड, गुणा को सरलतम रूप में। अब चूंकि हम यहां पर बता रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, बाकी यदि बनता तो तत्काल हो जाता। तो ऐसे कैसे इसका गुणा करना है, यदि हम 600 में 112 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये डबल शून्य, ये 2 शून्य इधर लिख दो, और 6 का इससे 6 दूनी 12, हासिल आया कितना, 1 आया, 6 कम 6 और 1 कितना हुआ, 7 हुआ, और 6 कम 6। ठीक, अब इसका तो हो गया। अब 90 का इससे करो, तो ये देखो 1 शून्य इधर कर दिए, 9 दूनी 18 आया, 1 आया, 9 1 कम 9 और 10 के शून्य हासिल आया, 1 आया, 9 1 कम 9 और 1 10, और ये शून्य आ गया, ये 8 आ गया, ये 2 आ गया, ये 7 आ गया, और ये 6 7। तो इस प्रकार ये होता है ब्रेक मेथड। ठीक, तो हमारा आंसर यहां दिख रहा होगा कि हमारा आंसर आ गया। आंसर नंबर क्या है, आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए। तो ये हमारा आंसर था पहले का, ए नंबर आंसर हुआ। तो इस प्रकार ये ट्रिकी अप्रोच में हमको लगाना है। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल हमारा है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा दूसरा, कि यदि किसी वस्तु की कीमत 25% बढ़ाई गई, यदि किसी वस्तु की कीमत 25% बढ़ाई गई और फिर 20% घटाई गई, तो शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो इसको हम रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं, और एबी फार्मूला से कैसे लगाया जा सकता है। एक चीज ध्यान देना है कि जो एबी फार्मूला है उसमें यदि
वृद्धि हो रही है तो प्लस करना है, और यदि कमी हो रही है तो माइनस करना है। इतना ए बी फार्मूला हम यहां लिख रहे हैं, क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ये ए बी फार्मूला है। ठीक है, अब देखो यहां पर वस्तु की कीमत कितने परसेंट बढ़ाई जा रही है, 25%। तो 25% बढ़ाई जा रही है तो 25% ये प्लस में होगा, और फिर 20% घटाई जा रही है तो ये किस में होगा, माइनस में होगा। ये कितने होगा, माइनस में होगा। तो प्लस, अब ए का मान क्या है 25% और बी का मान क्या है -20%, और बटे में क्या है, ये 100 है। ठीक है, अब देखो यहां पर 25 में -20 घटेगा तो कितना आएगा, 5% आएगा। कितना आएगा, अब देखो ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और 5 पचम 25, लेकिन क्या होगा -5%। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, ए नंबर। ये स्क्रीन पर दिख रहा है ए नंबर, ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, तो अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा है कि एक संख्या को 30% बढ़ाकर फिर 30% घटाया गया, यदि अंतिम मान 910 है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही सरल सवाल है, सेम इसी प्रकार है, ए बी फार्मूला ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमको एक ट्रिक याद करना है कि कभी भी हमको यदि किसी भी संख्या को जितना बढ़ाया जा रहा है उतना ही घटाया जा रहा है। जैसे हम ये बोल दिए कि 5% बढ़ाया जा रहा है, कितना 5% बढ़ाया जा रहा है और 5% घटाया जा रहा है, 5% बढ़ाया भी जा रहा है, 5% घटाया भी जा रहा है। तो इसका देखो है तो यही ए बी ही रूल, लेकिन उसका सिंपल सा ट्रिक है। हमको क्या करना है, यदि कभी भी ऐसा सवाल मिले जिसमें कि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा है, कमी और वृद्धि दोनों हो रही है, तो सिंपल सा मेथड क्या होता है कि -x² बटे 100, बस इसी में मान रख दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो 30% बढ़ाया जा रहा है, 30% घटाया जा रहा है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी, 30 का स्क्वायर बटे 100। तो यहां पर हमारा कितना हो जाएगा, 30 का वर्ग। अब वर्ग भी हमको 50 तक कम से कम बनना चाहिए। 30 का वर्ग होता है 900, कितना होगा 900 बटे 100, 900 बटे 100। एक चीज ध्यान रहे कि ये जो माइनस है ये वर्ग के बाहर है, ठीक है, ये वर्ग के बाहर है, अंदर नहीं है, नहीं तो ये प्लस हो जाता है, इसीलिए यहां माइनस होगा। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, कितना हुआ -9%। अब एक चीज ध्यान रहे, ये जो -9% है ये कमी हुई है, ये क्या हुई है, कमी, ये वृद्धि नहीं है, ये ध्यान रहे, ये वृद्धि नहीं है, ये कमी होती है, हमेशा कमी होती है। तो अब इसमें हमको एक, अब इसके बाद इसमें दिया गया है कि यदि अंतिम मान 910 है, कितना है, अंतिम मान 910 है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो चूंकि 9% की उस संख्या में कमी हुई, तो यदि 9% की कमी हुई है तो वो कितना परसेंट बचा होगा, 91। कितना बचा होगा, तो मतलब हमारा ये जो 910 है ये किसके बराबर है, 91% के बराबर है। किसके बराबर है, 91%। और हमको मूल संख्या निकालना है, मतलब 100% निकालना है, 100% निकालना है। तो इस प्रकार परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, और 91 से 91, 91 कम 91, यहाँ 10 बचा, यहाँ 100 बचा। तो 10 और 100 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1000। कितना आएगा, तो इस प्रकार हमारा इस तीसरे नंबर का जो आंसर है वो 1000, मतलब ए नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं, और अगला सवाल है हमारा कि एक कर्मचारी का वेतन पहले 15% और फिर 10% बढ़ाया गया, यदि अंतिम वेतन 50,600 है तो प्रारंभिक वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक, अब इसको देखो, अभी तक हम एबी फार्मूला बता दिए, सीरीज मेथड बता दिए, अब रेशियो मेथड से हम इसको बताएंगे कि रेशियो मेथड कैसे लगता है। तो देखो रेशियो मेथड में ही हमको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, यदि फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता होगी तो हमको सवाल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो देखो कोई कर्मचारी है, सवाल क्या है, एक कर्मचारी का वेतन पहले 15% और फिर 10% बढ़ाया गया। तो देखो
चूंकि बढ़ाया गया है तो वृद्धि होगी। तो देखो अब 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आगे निकाल लो। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 15/100। 15/100। अब देखो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10। तो इस प्रकार 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 3/20। ये तो 15% की हो गई। और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? देखो ये सब याद होना चाहिए, ठीक है ना, ये याद होना चाहिए। ठीक, अब हम बता रहे हैं, बाकी याद होना चाहिए। तो इसका क्या होगा? 1/100, 10/100। एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/10। आ गया समझ में? अब हमको ये तो फ्रैक्शन वैल्यू पता हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि चूंकि देखो एक चीज ध्यान दो कि इसमें नीचे वाला जो मान होता है वो प्रारंभिक मान होता है। वो क्या होता है? हमेशा नीचे वाला प्रारंभिक, मतलब वो 20 था और बढ़ा कितना? 3 बढ़ा। कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। तो अब देखो यहां पर इसी को कहते हैं रेशियो मेथड। इसी को कहते हैं रेशियो मेथड। रेशियो में कैसे लगाया जाता है ये अच्छी तरह समझो। देखो पहले वो क्या था? 20 था और बढ़ा कितना? 3 बढ़ा। तो 20 से हमारा कितना हो गया? 3 बढ़ा मतलब 23 हो गया। कितना हो गया? 23। ठीक, इसके बाद देखो पहले वो कितना था? 10 था। कितना था? 10 था। अब बढ़ के कितना हो गया? क्योंकि एक ऊपर वाले को जोड़ देना, ऊपर वाले को तो ये कितना हो गया? 11 हो गया। कितना हो गया? 11 हो गया। आया समझ में कि नहीं आया बताओ? ठीक है, अब इसके बाद इसका क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। इसका मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा देखो 11 तिहाई 33, 3 11 दूना 22, ठीक है ना? 22 और 3 कितना होगा? 25। कितना होगा? 25। आया समझ में कि नहीं आया? अब हम चलते हैं सवाल पर। तो सवाल में बताया गया है कि उसका अंतिम वेतन 50,600 था। कितना था? 50,600। और प्रारंभिक वेतन, तो प्रारंभिक वेतन उसका क्या है? 200 है। वैसे माना जाए ये वैल्यू है, ये 200 नहीं है, वैल्यू है। और अंतिम वेतन कितना है? 253। ये वैल्यू है, ये वेतन नहीं है। अब देखो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 50,600, ये जो 50,600 है, ये किसकी वैल्यू है? 253 की वैल्यू है। और हमको चूंकि पूछ क्या रहा है कि प्रारंभिक वेतन, तो प्रारंभिक वेतन तो 200 है, तो इसीलिए हम इसमें कितने का गुणा करेंगे? 200 का गुणा करेंगे। अब देखो 256 और ये कितना है? 506 है। देखो ये डबल जीरो है लेकिन 506 है। अब देखो ये 25 दूना और 3 दूनी, ऐसे काटना सीखो, ठीक है ना? वैसे हम अभी काटेंगे तो समय लगेगा, लेकिन ये लॉजिक हमको लगाना है, तब जाके सेकंडों में हल होता है। तो ये मतलब कितना गुना है? ये 2 गुना है। कितना है? 2 गुना। 25 दूना 50 और 3 दूनी 6, तो ये 2 गुना है। मतलब ये कितने बार में कट गया? 2 बार में कट गया। 2 शून्य यहां उतर गया। अब 200 में 200 का जब हम गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 और ये 4 शून्य इधर हो गया। मतलब कि उसका प्रारंभिक वेतन कितना था? 40,000 था। कितना था? 40,000। तो देखो, तो इस प्रकार इस चौथे नंबर का क्वेश्चन का भी ए नंबर है। क्या है? ए नंबर है। तो इस प्रकार इसको बोला जाता है रेशियो मेथड। ठीक है, तो अब हम अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है, देखो अगला सवाल है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल वैध मतों का 52% मिला और वह 4,800 मतों से जीता, तो कुल वैध मत ज्ञात करें। तो अगला सवाल बहुत ही अच्छा है और ये सवाल आते हैं एग्जाम में और बहुत ही इजी है। तो इसको हम कैसे लगाते हैं चलो देखते हैं। तो इस प्रकार देखो, समझो, एक तो हमारा जीतने वाला हो गया, ठीक है ना? एक कैंडिडेट क्या हो गया? विनर हो गया, जो जीता है। जो जीता है, देखो जो जीता है वो कितना परसेंट प्राप्त किया है? 52%। कितना प्राप्त किया है? 52। तो ये बताओ, कुल कोई भी चीज 100% होती है, तो यदि जीतने वाला 52% पाया तो हारने वाला कितना पाया होगा? 48%। क्योंकि इन दोनों को जोड़ो तो 100% आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 52 और 48 को जोड़ोगे तो 100%। मतलब हारने वाला
हारने वाला कितना पाया है? 48। और जीतने वाला कितना पाया है? 52। ये हमारा सवाल दिया गया है, ठीक है ना। तो जीतने वाला 52 और हारने वाला कितना? 48, ठीक है। अब देखो, अब इनके बीच का अंतर कितना है? इनके बीच का अंतर कितना है? इनके बीच का अंतर 4% है। कितने परसेंट है? 4% है। कितना परसेंट है? इनका अंतर कितना है? और यही हमको सवाल में दिया गया है। हमको ये दिया गया है कि वह 4800 मतों से जीता। मतलब इनके बीच कितने का अंतर है? 4%। मतलब इससे यह सिद्ध होता है कि ये जो 4800 है, ये कितने की वैल्यू है? 4% की। और कोई भी चीज 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। तो इस प्रकार 100% का हम गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखो, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये डबल जीरो। तो हमारा ये कितना हो गया? 1200 में 100 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा, ठीक है, मतलब 1,20,000, 1,20,000। तो इस प्रकार कुल वैध मतों की संख्या कितनी होगी? 1,20,000, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी का आंसर सही है, ठीक है। तो इस प्रकार हम सवालों को कैसे लगाते हैं सेकंडों में, ये ट्रिकी अप्रोच जब रहेगा तभी जाके हम परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार अब अगला सवाल बहुत ही अच्छा है। अगला सवाल इससे भी और अच्छा है, और जो कि बहुत ही प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा गया है। हाँ, तो देखो बच्चों, ये स्क्रीन पर अगला सवाल दिख रहा होगा तुम्हारे। चीनी की कीमत 20% घटा दी गई और वह सामान रखने के लिए खपत कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी? देखो सवाल क्या है कि जैसे चीनी है, ठीक है, तो चीनी के कीमत क्या होता है कि अचानक गिर जाता है, ठीक है। चीनी की कीमत अचानक क्या होता है? गिर जाता है। यदि मान लो 50 था तो वो 45 हो गया। अब ये बोला जा रहा है कि हम 50 रुपए में 1 किलो चीनी खरीदते थे। मान लो कि 50 रुपए में 1 किलो चीनी खरीदते थे, उसका अचानक रेट गिर गया, 45 हो गया या 40 हो गया। तो सवाल में यह बोला गया है कि उसका रेट गिरा, हमको 50 का ही चीनी खरीदना है, लेकिन अब हमको उसकी खपत को बढ़ानी होगी। खपत को बढ़ानी होगी तभी ना 50 रुपए में होगा। तो बस सवाल में यही पूछा गया है कि खपत कितने प्रतिशत की बढ़ानी होगी, कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी खपत, ठीक है। तो देखो ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इस प्रकार देखो यहां पर भी फ्रैक्शन का ही वो है, यदि फ्रैक्शन नहीं बनेगा तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। देखो तो अब यहां पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है ये हम बताए हैं, 1/5। यह भी हम शुरू में बताए थे कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। मतलब ये हुआ, देखो नीचे वाला हमेशा मूल मान होता है, प्रारंभिक मान होता है, और ऊपर वाला बढ़ा या घटा होता है। कभी भी जब वृद्धि बोले तो ऊपर वाले को जोड़ देना है, और कमी बोले तो ऊपर वाले को घटा देना है। वृद्धि में जोड़ना है और कमी में क्या करना है? घटाना है। तो इसमें यह बोला गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की जो है कमी की गई है। तो यदि कमी की गई है मतलब पहले उसका मूल्य कितना था? 5 था। तो अब कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखो क्योंकि हमको इसको बैलेंस करना है, ये भी बताया गया है कि जो व्यय हो वो समान रहना चाहिए। तो हमको देखो इसको करना क्या है, कुछ मत करो, इसका यहां कर दो और इसको यहां कर दो, बस हो गया, यही चीज करो। अब इसके बाद देखो, मतलब पहले हम 4 खरीदते थे, वैल्यू 4 खरीदते थे, अब हमको कितना खरीदना पड़ेगा? 5, तब जाके उसका बैलेंस बनेगा। ये तराजू का काम करता है, ठीक है ना। मतलब अब यहीं से हम परसेंटेज की वैल्यू निकाल लेंगे। कितना परसेंट की वृद्धि करना पड़ेगा खपत में? 1 की। कितना वृद्धि हुई है? किस पर? 4 पर। किस पर? 4 पर। परसेंटेज निकालने के लिए हम बताए हैं किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है तो 100% का गुणा कर दो। तो 100 का जब देखो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 बचा
4 पंचे 20। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आएगा 25%। मतलब यह हुआ कि उसको खपत कितनी बढ़ानी होगी 25%। कितनी बढ़ानी होगी 25%। तो इस प्रकार इसका सी नंबर आंसर है, ठीक है ना। चलो अब अगला सवाल हम लगाते हैं। अगला सवाल क्या है, ये भी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही एसएससी में और ईएसवी में बहुत बार आ चुका है, पुलिस में आ चुका है, वन रक्षक में आ चुका है, और ये जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें बहुत बार आ चुका है। तो ये सवाल क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ठीक, यदि ए की आय, समझना ध्यान से इस सेंटेंस को, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। समझो इस प्रकार के सवालों में कैसे हमको समझना है। देखो इसमें भी हमको फ्रैक्शन ही पता होना चाहिए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। कितनी होती, शुरू में बताए हैं कितनी होती है 1/4। समझना, मान लो कभी ऐसा बोला जा रहा है ए और ये बी, ठीक है ना, इस प्रकार यदि ए का ये आय इतना तो इतना, तो इस प्रकार के सवाल में जो पहले रहे, जैसे ए पहले है, ठीक है ना, जो पहले रहे उसका हमको पहले रहेगा और दूसरा, अब जो बाद में रहे उसका दूसरा। जैसे पहले का ये पहले होगा और ये दूसरे का ये दूसरा होगा, ये समझना है। तो इस सवाल में हमको कैसे समझना है, ध्यान से समझो। देखो बोला गया है, आगे हम ए और बी लिख लेते हैं। सवाल में बोला गया है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, समझो बी की आय से बी की आय क्या है 4 है। हम अभी बताए ना, जो पहले रहे वो उसको पहले करो और जो बाद में रहे वो बाद में। पहले है तो ये पहले वाला ये होगा और जो बाद में है वो कौन सा होगा, नीचे वाला। आ गया समझ में कि नहीं आया। तो सवाल में ये बोला गया है कि ए की आय बी की आय से, ए की आय ठीक है ना, बी की आय से कितना है 25% अधिक है। तो यदि मान लो ये तो बी की आय है, यदि बी की आय 4 है तो ए की आय 25% अधिक है। मतलब एक, जब वृद्धि बोले तो जोड़ना है, वृद्धि बोले तो 4 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। समझ में आ गया। तो इस प्रकार ए की आय 5 हो गया और बी की आय 4 हो गया, ठीक। अब इसके बाद सवाल क्या बोलता है, ये तो हम क्लियर कर लिए। अब सवाल ये बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखो बी की आय ये कम है ना, बी की आय ए की आय से कितना % कम है। तो देखो ए की कमी है, किससे, जिससे बोले उससे, तो उसको नीचे लिखो, किससे, ए से, तो ए को नीचे लिखो, जिससे बोले उसको नीचे लिखो। तो अब परसेंटेज का हम बताए ही हैं, किसी भी संख्या को, फ्रैक्शन को, भिन्न को परसेंटेज बदलने के लिए 100% का क्या करना है, पूरा कर देना है। तो देखो 5 दूनी 10, तो कितना आ गया इसका आंसर 20%। कितना आ गया, मतलब हमारा आंसर 20% आ गया। मतलब कि ए नंबर इसका सही होगा। क्या होगा, ए नंबर। तो 7th का क्या होगा, ए नंबर। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि यदि किसी शहर की जनसंख्या, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है और यदि वर्तमान जनसंख्या 1,33,100 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी बहुत ही अच्छा, सीरीज मेथड से भी इसको लगाया जा सकता है और रेशियो मेथड से भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो हम तुमको रेशियो मेथड से ही बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम तो हमको फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ये हम बहुत बार बता चुके हैं, याद हो गया होगा। कितना होता है 1/10। कितना होता है 1/10, ठीक है ना। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाली जाती है स्टार्ट में हम बताए हैं। तो देखो अब इसमें ये बोला जा रहा है कि 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी और हर एक वर्ष 10% की वृद्धि होती है।
देखो जब 2 बोले, समझो, अब देखो वृद्धि हो रही है हर एक, तो ये 10 से मतलब कितना हो रहा है 11, 10 से कितना हो रहा है 11। अब ये कितने वर्ष ऐसा चला है 2 वर्ष। कितना वर्ष, देखो जब 2 बोले तो स्क्वायर करो, और मान लो 3 बोलता तो क्यूब्ड करते हैं, ठीक है ना, आ रहा है समझ में। जैसे 2 वर्ष बोला है तो इसलिए हम स्क्वायर कर दिए, यदि 3 वर्ष बोलता तो क्या करते क्यूब्ड कर दे। आ गया समझ में कि नहीं आया। तो इस प्रकार 10 का वर्ग कितना होगा 100 होगा, और 11 का वर्ग कितना होगा 121 होगा। कहने का मतलब यह, अब इस सवाल में यह दिया गया है कि वर्तमान जनसंख्या जो है वो 1,33,100 है। कितना है 1,33,100। आ गया समझ में कि नहीं। तो मतलब वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान मतलब ये, मतलब किसकी वैल्यू दी गई है 121 की, और हमसे पूछा क्या गया है 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले कितना रहा होगा 100 रहा होगा। ये वैल्यू है, ये वैल्यू रहता है। आ गया समझ में। तो इस प्रकार 1,33,100, 1,33,, हाँ ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा 121 की वैल्यू कितनी होगी 121। अब हमको चूंकि 2 वर्ष पहले का निकालना है, 2 वर्ष पहले का निकालना है, तो 2 वर्ष पहले का निकालना है तो हमको 100 का गुणा कर देना है। आ गया समझ में कि नहीं आया। अब देखो ये, इसको काट दो। अब देखो ये कितनी बार जाएगा 11 से कटेगा, ठीक है ना, 11 से ये कटेगा। तो देखो ये 121 से कम 121। अब यहां कितना बचा 1 बचा, और यहां 2 बचा, यहां कितना बचा 2 बचा, और फिर तो ये एक बार और चला जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। और यदि ऐसा ना बनता हो तो ऐसा कर लो, यदि ऐसा नहीं बन रहा है तो इस प्रकार करो। चलो हम इस प्रकार कर देते हैं। देखो 11 से काटते हैं, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11। अब ये भी कट जाएगा, 11 एक कम 11, यहां कितना बचा, यहां 2 बचा, फिर 11 दूना 22, 1 बचा, 11 एक कम 11, और ये हो गया। अब देखो ये फिर से 11 कट, 11 एक कम 11, 1 बचा, 11 एक कम 11। अब ऊपर क्या बचा 1100, और यहां कितना बचा 100, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब 1,10,000 थी 2 वर्ष पहले। उसकी उस जगह की जनसंख्या कितनी थी 1,10,000। हाँ, आ गया समझ में, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर नंबर सी है, आंसर नंबर सी है, ठीक। तो इस प्रकार हमको सवालों को लगाना है इसी अप्रोच के साथ, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद अगला जो सवाल है, अगला सवाल तो बहुत इजी है। यदि किसी संख्या का 40% बराबर 250 का 60% है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हम मानते हैं कि कोई संख्या x है, ठीक है, तो उसका 40% किसके बराबर है 250 का 80% के, 250 का 80 नहीं 60% के बराबर, ठीक है ना। अब देखो हमको कैसे निकालना है, x बराबर 250 का मतलब गुणा होता है 60% और बटे ये 40% हो गया। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, आ गया समझ में, और ये शून्य से ये शून्य कट गया, ठीक है। और ये 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, अब ये 2 से ये भी कट जाएगा, 2 एक कम 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, x बराबर 125 यहाँ कितना होता है 375 होता है। तो इस प्रकार वह संख्या कितनी होगी 375। आंसर नंबर सी, इसका भी आंसर क्या होगा सी होगा। आ गया समझ में। तो इस प्रकार सवालों को हमको इसी अप्रोच के साथ लगाना है, तभी जाके हम गणित में 100% स्कोर कर सकते हैं, ठीक। तो अगला सवाल जो है हमारा, एक व्यापारी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है और 20% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो यह सवाल वैसे
लाभ हानि वाला चैप्टर का है, लेकिन चूंकि यहाँ पर परसेंटेज लग रहा है इसलिए इसमें बताया जा रहा है, ठीक है ना। भले यह प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि यह परसेंटेज पर है, आधारित है, इसलिए देखो जितने हम क्वेश्चन अभी तक बताए हैं टोटल किसी भी फार्मूला से नहीं लगाया जा रहा है, ये एक ट्रिकी अप्रोच से लगाया जा रहा है। और इसी अप्रोच के साथ यदि बच्चों करोगे तभी जाके तुमको 100% स्कोर हो सकता है, क्योंकि यह अप्रोच यदि लगाओगे तभी जाके सवाल जल्दी सॉल्व होगा, और यदि इस मेथड से नहीं लगाओगे तो थोड़ा समय लगेगा। हाँ, तो सवाल अगला 10 नंबर है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा 10 नंबर सवाल। एक व्यापारी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है तो 20% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। चलो देखो इसका भी एक सिंपल सा ट्रिक है, तो उसको याद थोड़ा करना पड़ेगा। ट्रिक को इसको याद कर लो कि जो हमारा अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, समझो वो होता है 100 प्लस या माइनस। प्लस माइनस ये किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि लॉस भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। तो प्लस किसको इंडिकेट कर रहा है, लाभ को, और माइनस किसको डिनोट कर रहा है, हानि को, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए हम यहाँ पर लाभ, यहाँ पर पी भी लिख रहे हैं और एल भी लिख रहे हैं, और नीचे हमको क्या करना है 100 माइनस डी। डी मतलब होता है डिस्काउंट, छूट, ठीक है। तो देखो बस इसी में हमको फिट कर देना है और आंसर आ जाएगा। देखो इसमें क्या बोला गया है, एक व्यापारी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है। अब यहां पर हमको 40% का फ्रैक्शन वैल्यू, हाँ यदि फ्रैक्शन वैल्यू नहीं बनेगा तो नहीं कर सकते हैं। देखो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू यदि नहीं बन रहा है तो ऐसे 40 और इसका मतलब होता है 100 होता है, ये इससे काट दो तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, मतलब 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 2/5। 2/, अब समझो नीचे वाला जो है वो हमारा कास्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, मतलब ये बोला गया है कि जो उसका अंकित मूल्य है, जो उसका अंकित मूल्य है ये कितने परसेंट की 40% अधिक रखता है। जैसे मान लो कोई मान लो कपड़ा है, ठीक है, कपड़ा है 500 में उसको खरीदा गया, कितने में खरीदा गया 500 में, और फिर वो व्यापारी क्या करता है कि 40% उसका जो एमआरपी है 40% अधिक रख देता है, 40%, ठीक है। दुकान वाले ऐसे ही करते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि भाई इतने परसेंट का हम छूट दे रहे हैं, ठीक है। तो हमको उसमें अंकित मूल्य कितना बढ़ाया गया है 40%, कितना बढ़ाया गया है 40%। तो देखो नीचे वाला हमारा क्या है क्रय मूल्य है, तो यहां पर देखो अंकित मूल्य में दो की वृद्धि हुई है, मतलब 5 से 2 कितना हो गया 7 हो गया, तो अंकित मूल्य की जगह पे 7 रख दिया और क्रय मूल्य की जगह पे 5। इतना समझ में आया कि नहीं। अब इसके बाद 100 हो गया। अब चूंकि हमको लाभ निकालना है तो लाभ यहां पर लिख लो, पी परसेंटेज निकालना है, और बटे 100 माइनस छूट कितने परसेंट का दे रहा है 20% का छूट दे रहा है। कितना परसेंट का छूट दे रहा है 20। तो अब ये हो गया 7/5 बराबर, देखो 100 और प्लस पी परसेंट बटे ये 100 में 20 घटेगा तो कितना होगा 80, कितना होगा। अब देखो इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो तो 7 इंटू बटे इक्वल टू 100 प्लस पी परसेंटेज। देखो ये कट जाएगा, 5 कम 5, ठीक है ना, और 5 का 30, 16 सत्ते 112 बराबर 100 प्लस पी परसेंटेज। इसको इधर ला लो तो 112 में 100 को हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12%। कितना आ जाएगा 12%, मतलब कि कितने परसेंट का लाभ हुआ 12% का। तो ये स्क्रीन पर जो बी नंबर, इसका आंसर क्या होगा बी नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार इसी अप्रोच के साथ हमको सवालों को लगाना है। हाँ, अब अगला जो सवाल है, अगला सवाल स्क्रीन पर दिख रहा है,
वो है एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% घटता है। कितना परसेंट घटता है? प्रति वर्ष 10% घटता है, ठीक है ना। यदि वर्तमान मूल्य 72,900 है, वर्तमान मूल्य कितना है? 72,900, तो 2 वर्ष पहले का मूल्य। अब देखो ये इस प्रकार का टाइप का हम सवाल जनसंख्या में लगा चुके हैं। अभी का मूल्य बता रहा है, वर्तमान का, प्रेजेंट का, और पास्ट का पूछ रहा है 2 वर्ष पहले। ठीक इसमें वही मेथड लगेगा, रेशियो मेथड, ठीक है ना। तो अब यहां देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। तो देखो 10 से अब इस बार घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? घट रहा है। तो 10 से कितना हो गया? 9। तो चूंकि 2 वर्ष का है, हम क्या बताए हैं, जब 2 वर्ष का रहेगा तो हमको क्या करना है? स्क्वायर कर देना। क्या करना है? और यदि 3 वर्ष का होता तो क्यूब करते। तो ये 10 दाहम 100 हो जाएगा, 9 9 81। अब समझो, जो वर्तमान वैल्यू है वो कितनी है? 81। और पहली की वैल्यू कितनी है? 100। मतलब 100 से वो कितना घट गया? 100 से वो 81 हो गया। मतलब ये हुआ कि जो हमको वैल्यू सवाल में दी गई है 72,900, कितना दिया गया है? 72,900 दिया गया है। ये किसकी वैल्यू है? 81 की वैल्यू है। और हमको किसका पूछा है? 100 का पूछा है। किसका पूछा है? 100 का, ठीक है ना। तो चलो इसको काटते हैं। 9 से उसे हम देख रहे हैं कि ये कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। देखो ये सीखो, ठीक है ना। ये जब कम से कम तुम इसमें स्टेप करोगे तो जल्दी सॉल्व होगा। अब देखो इसको हम यदि काटेंगे कि 9 एक कम 9 नहीं, तो समय लगेगा। अब हम ये देख रहे हैं कि 81 का 9 बार यदि हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो कट जाएगा। देखो कैसे, यदि हम इसमें 9 का गुणा करें, 9 एक कम 9, 9 8 72, तो मतलब कितनी बार गया? 9 बार गया। अब ये कितना बचा? 900 गुणते 100, 900 गुणते 100। तो इस प्रकार इसका गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा कितना हो जाएगा? ठीक है, कितना हुआ? 90,000। कितना हुआ? मतलब कि वर्तमान जो जनसंख्या है उसकी 72,900 है। कितना है? 72,900। और प्रारंभ में कितना था जनसंख्या? सॉरी, जनसंख्या नहीं, मूल्य उसका वर्तमान में जो मूल्य है वो कितना है? 72,900। 72,900 है। और 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था? 90,000। कितना था? 90,000। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर नंबर ए क्या हो गया? आंसर नंबर ए, ठीक है। तो इसी अप्रोच के साथ हमको लगाना है। अगला सवाल जो है, अगला सवाल है जो 12 नंबर है कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:4 है। स्क्रीन पर दिख रहा है। यदि विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:4 है और लड़के लड़कियों से 20% अधिक है, यदि लड़कियां 800 हैं तो कुल विद्यार्थी ज्ञात कीजिए। देखो ये तो बहुत सरल सवाल है, ये बहुत ही सरल है। रेशियो और परसेंटेज दोनों है। तो देखो इसमें बॉयज और गर्ल्स तो 5:4 दिख रहा है। कितना है दिया गया है सवाल में? 5:4। और देखो यहां पर जो गर्ल्स है वो कितना दिया गया है? 800। कितना दिया गया है? 800 दिया गया है, ठीक है ना। अब समझना, यहां पर अनुपात में कितना है? 4 है। कितना है? 4। देखो इसको दोनों मेथड से लगा, रेशियो मेथड से भी, परसेंटेज से भी, ठीक है ना। तो यदि यहां पर इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 800 दी गई है। कितनी दी गई है? 800 दी गई है। आ रहा है समझ में? तो अब हम यहां पर एक की वैल्यू निकालेंगे। एक की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। एक की वैल्यू निकालेंगे तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई? 200 हो गई। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 200। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 दूनी 10। मतलब 1,000। ठीक है, मतलब लड़के कितने थे? 1,000 और गर्ल्स कितनी है? 800। कितनी है? 800। तो इस प्रकार टोटल कुल बच्चे कितने हो जाएंगे? 1,800।
कितने हो जाएंगे? 1800। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा सी नंबर। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। देखो ये तो पहला मेथड है, ये क्या है? पहला मेथड है। आ रहा है समझ में? ये हमारा पहला मेथड है। इसको और लगाया जा सकता है, इसको और लगाया जा सकता है, ठीक है ना? कैसे लगाया जा सकता है? देखो जैसे ये अनुपात हमारा दिया गया है, टोटल वैल्यू कितनी है? 9 है। कितनी है? समझो इसको एक और मेथड से हम बता देते हैं, ठीक है ना? देखो हमको जो 800 दिया गया है, 800 दिया गया है, ये किसकी वैल्यू है? 4 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? समझना सवाल में क्या पूछा जा रहा है। ये जो 800 है, ये 4 स्वयं बोल रहा है कि जो लड़कियां हैं वो कितनी है? 800 है। कितनी है? 800। तो मतलब ये निश्चित है कि ये 4 की वैल्यू है। तो ये 4 की वैल्यू है। अब बॉयज और गर्ल्स दोनों की वैल्यू कितनी है यही पूछ रहा है। तो 5 4 9 कितना होगा? 9। अब देखो 9 का गुण, जिसका जो पूछ रहा है उसको हम गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 9 दूनी कितना हो गया? 18। बस ये भी मेथड है, दोनों मेथड है, जो अच्छा लगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा टोटल कितना होगा? 1800। कितना होगा? 1800। हाँ, अब अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर। देखो एक संख्या को 18% बढ़ाने पर 944 मिलती है। कितना बढ़ाने पर? 18% बढ़ाने पर 944 मिलती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो तो सवाल है 944 बटे 18% यदि बढ़ाया गया है तो मतलब वो कितना होगा? 118%। हमको मूल संख्या 100% होता है। मूल संख्या कितना होता है? 100% होता है, ठीक है ना। अब देखो इसको हम काट सकते हैं, किसे काटेंगे? 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10 और 2 9 18, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब देखो ये कितनी बार जाएगा? 8 9 72, मतलब ये 59 है। कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8। 8 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 800। तो इस प्रकार जो मूल संख्या थी वो कितनी थी? 800। तो इसका आंसर है बी नंबर, ठीक है। अब अगला सवाल है, अगला सवाल सेम इस टाइप का सवाल बताया जा चुका है पहले भी, तो देख लो 14 नंबर। यदि पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ जाती है तो व्यय समान रखने के लिए खपत कितने प्रतिशत घटानी होगी? इस टाइप का सवाल हम बता चुके हैं, ठीक है ना, चीनी वाले में। तो देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। ये होता है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। कितना होता है? 1/4 होता है। देखो मतलब कि इस बार बढ़ रहा है, पेट्रोल का कीमत कितना बढ़ रहा है? 25% बढ़ रहा है। मतलब 4 से कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। 4 से 5 हो रहा है। अब ये बोला गया है कि यदि व्यय समान रखना पड़े तो खपत कितने % घटानी होगी? तो हम बताए थे कि इसका यहां लिख लिया करो और इसको इधर लिख लिया करो। देखो कितना घटाना पड़ेगा? 1 घटाना पड़ेगा। किससे? 5 से। और 100% का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा कितना? 5 दूनी 10, 20%। मतलब क्या हुआ? आंसर नंबर हमारा ए होगा। आंसर नंबर ए होगा। और मतलब उसकी खपत को 20% घटानी होगी। कितने % घटानी होगी? 20%। अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर अगले पार्ट में होगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 65% और 45% के बीच का अंतर 1200 है। देखो बहुत ही सरल ये भी क्वेश्चन है। 65% और 45% के बीच का जो अंतर है वो किसके बराबर है? 1200 के बराबर है। तो देखो 65 और 20 का अंतर कितना होता है? कितना होता है? 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। और यह जो 1200 है कितने % का की वैल्यू दी गई है? 20%। कोई भी संख्या 100% होती है, 100% का गुणा कर दो, बस हो गया। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 20 पंचे कितना होगा? 100 होगा। 12 पंचे 60 हो गया। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6000। और स्क्रीन पर दिख रहा है ये आंसर बी नंबर। तो इस प्रकार आज के जो अच्छे सवाल थे वो हो गया। अब अगले वीडियो में बच्चों दिखाया जाएगा तुमको और सवाल को लगाया जाएगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो से तुमको बहुत ही लाभ मिलेगा। और अगला जो पार्ट होगा
तो इससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन दिया जाएगा। ये तो आज बेसिक था, ठीक है।